अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब तक हमने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन कर दिए थे, जो मैंने एक इसका फर्स्ट वीडियो आपका रिलीज कर दिया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, और इनवर्स का भी आपका आ जाएगा, है ना। इसके साथ आप 5th वाला क्वेश्चन करते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या कह रहा है, ये आपका 2s² - 1 अपॉन s² + 1 और s² + 4 ये से ये है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, मेरे को क्या चीज दिख रही है, हर जगह s² है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं एक सब क्या कर लेता हूँ, s² की जगह पे मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, t। बाद में हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t - 1 अपॉन t + 1 एंड t + 4। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें तो a अपॉन t + 1 प्लस b अपॉन t + 4। फिर 2t - 1 इस डिनोमिनेटर को उधर लेके गया, तो a t + 4 प्लस b t + 1 ये हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर को 0 किया जाए, मतलब इसको, तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, एक तो इधर से निकल के आएगी -1 और एक इधर से आएगी t की पावर -4। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट की, जैसे t की वैल्यू -1 पुट की, पहले मैंने क्या किया, -1 पुट की। तो यहाँ पे पुट करने पर माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ पे 3t, t -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यहां से a, तो यहां से a की वैल्यू आएगी आपकी -1। अब t की वैल्यू -4 पुट की, इसमें -4 पुट की तो 4 दूनी 8 और एक 9, माइनस का 9 इक्वल टू यार 0 हो जाएगा। तो यहां पुट करने पे -4 + 1 तो माइनस का 3 b, सो देन b की वैल्यू आएगी आपकी 3। a और b की वैल्यू आ गई। तो जब a और b की वैल्यू आ गई, तो जब इसमें पुट किया तो क्या आएगा, -1 अपॉन t की वैल्यू क्या है, s², तो s² + 1 और b बराबर कितना है, 3 अपॉन यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी थी s² + 4 ये हो गया। अब इसका इनवर्स निकालते हैं हम। तो सिंपल सा ये, जैसे मेरे पास -1 अपॉन s² + 1 ये तो एक ये कर दिया, +3। अब यहाँ पर क्या कर दो, s² + 2 का स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 यहां डाल रहा हूं और 2 नीचे बैलेंस करने के लिए ये कर दिया। तो यहां पर इनवर्स किया जाए तो ये तो साइन, क्योंकि a अपॉन s² + a, तो साइन t का फॉर्मूला हो गया वो 3/2, ये भी आपका साइन 2t का हो गया। तो एक कंडीशन ऐसे है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में यदि सेम डिजिट दे रखी है तो आप उसको ऐसे रिप्लेस करके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, फिर उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ये 5th हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा आपका। यहां पर दे रखा है आपका, जैसे s अपॉन s की पावर 4 प्लस s² + 1। तो यहां पर क्या है, पावर 4 दे रखी है, क्या दे रखी है, s की पावर 4। तो हम इसको एक फॉर्मूले के हिसाब से सेट करेंगे। तो फ्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे, s की पावर 4 को लिखा a का स्क्वायर प्लस 1 को लिखा मैंने 1 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर s की पावर 4 उसको लिख दिया, या 1 का स्क्वायर, तो ये होगा a² + b²। अब प्लस का 2ab, तो 2ab, तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, तो अपने बैलेंस करने के लिए 2s² × 1, ये 2ab, तो इतना ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बचा हुआ ये s² मेरा ये रहा। मतलब सिंपल क्या गया, इसका स्क्वायर इस 1 वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपनी तरफ से ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे s² था वो s² मैंने यहाँ डाल दिया। तो यहाँ डालने पर मुझे क्या पता, ये क्या हो गया अपना s अपॉन, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये वाला मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो जिससे ये क्या हो गया आपका s² + 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि ये 2s² में से s² जाएगा तो माइनस का s² बचेगा, क्या बचेगा, s² बचेगा। तो ये मेरा ये 4 जो पावर थी वो कन्वर्ट हो गई 2 में। अब नीचे मेरे पास यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a² - b² बराबर होता है a - b और a + b। ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम, a² - b² की आइडेंटिटी भी अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ अप्लाई की तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, s अपॉन, तो ये हो जाएगा s² + 1 माइनस s और s² + 1 प्लस s, ये हो गया, ये आ गया, दिस इज a, दिस इज b। तो एक बार माइनस एक बार प्लस करके ये चीज आ गई। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से उस तरीके से करोगे तो कुछ लफड़ा हो सकता है। तो मैं एक सिंपल कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में मैंने अभी सिंपल क्या किया, 1/s² + 1 - s
-1/s² प्लस एस माइनस, या पहले मैंने माइनस साइन लेके देखा इसके और इसके बीच में डाल के सॉल्व करके देखा क्या आ रहा है मेरा, ऊपर एस है तो ऊपर एस आना चाहिए, सिंपल सा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल, यदि इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा, तो रफ में सॉल्व कर देता हूं इसको, है ना। तो इसको इधर लेके गया तो क्या आएगा, s² + 1 + s माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस, अब ये इधर जाएगा तो माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का s² -1 माइनस ये प्लस s हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो s और s 2s, तो कितना आ रहा है ऊपर 2s। इसको कैलकुलेशन करने पर ऊपर 2s आ रहा है, यहाँ कितना है s है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, अपॉन में 2 डाल दिया। अब इसको आप कैलकुलेशन करके देखना, यही चीज आ जाएगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, इस टाइप के जब फैक्टर बन जाए जिसमें आपका ये सेम आ रहा है और ये भी कंडीशन है, तो इसमें बीच में माइनस डाल के देख लो एक बार सॉल्व करके, तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन अपना डायरेक्ट हो जाएंगे, वरना वो लेंथी प्रोसेस होगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। अब हम इसको, मैंने अभी इससे पहले एक सवाल कराया था ना आपका, ये वाला कंडीशन, ये वाला कराया था ना 4th A का, तो उस हिसाब से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या थी, मैंने बताई थी आपको कि 1/2 इसको मैंने पहले s² a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2a भी चाहिए, तो यहां पर हम सॉरी एक मिनट, माइनस s, देखो s² माइनस s, अब इसके कोफिशिएंट 1 होना चाहिए है। अब s के कोफिशिएंट का आधा, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, इसको मैं इधर कर देता हूं नीचे, है ना, यही कर देता हूं, सिंपल से ही हो गया आपका 1/2 तो ये 1/s², ये वाला s², ये रहा माइनस का s। अब ये जो s होता है उसके कोफिशिएंट का हाफ करना होता है, कोफिशिएंट इसका क्या 1 का हाफ हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 1 मेरा ये रहा, फिर माइनस का साइन, इसी तरीके से 1/s² प्लस s प्लस 1/2 का हाफ ऐड किया, 1/2 का हाफ सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 1। मतलब हमें सिंपल से क्या करना था, इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसका आधा कर देना है, और आधा करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 का हाफ हो जाएगा, तो हाफ जो आया उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जिससे ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और यहां से ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आइडेंटिटी बनके मेरे पास बनके क्या आएगा, ये 1/2 1/s, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस आएगा, -1/2 का स्क्वायर, तो ये पूरा a² b² 2ab माइनस का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 4 तो 3, तो ये आएगा आपका प्लस का 3/4 माइनस, इसी तरीके से इसको करेंगे हम, तो 1/s माइनस ये प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये हो जाएगा। अब सिंपल इसकी हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे, तो मैं इस सवाल को ऊपर कर, तो अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करना है ना, फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, ये 1/2 तो ये रहा, अब तो नीचे क्या दे रखा है, ये s² प्लस a का स्क्वायर, तो ऊपर a चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, इसमें √3/2 का इंटू कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, अभी देते डिवाइड, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, और ये माइनस का सिंबल, तो यहां पर भी मुझे √3/2 का बैलेंस करना पड़ेगा, तो s प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये हो गया, है ना। तो मैंने यहां पर क्या किया, इंटू किया है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड देना पड़ेगा, तो उल्टा या तो इसका रेसिप्रोकल का इंटू कर दूं, 2/√3 का, ये कर देते हैं 2/√3 का, ये बैलेंस कर दिया आपने, क्योंकि 2 इससे करूंगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्वेश्चन ये रहा। तो ये क्या हो गया, अब इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे, तो लाप्लास इनवर्स, तो s के साथ कोई चीज जो जुड़ रही है घट रही है वो किस पे जाएगी, e पर जाती है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 हो गया। तो यहां पर क्या होगा, e की पावर -½ है तो प्लस हो जाएगा 1/2t, है ना। ऐसे ही हम माइनस का सिंबल या प्लस है तो यहाँ पे e की पावर -½ हो जाएगा, ये हो गया। अब ये हट गया तो ये क्या हो गया, a/s² प्लस a², तो ये साइन √3/2t का, और ऐसे ही a/s² प्लस a² हो जाएगा, तो ये साइन √3/2t का, ये हो गया। अब इसमें से ये कॉमन निकल के आ गया 1/√3,
साइन रूट 3/2 टी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या होगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस का t/2, और इसमें यदि मैं 2 का डिवाइड और 2 का इंटू कर दूं, ये कर दूं, तो ये जो फॉर्मूला है वो आपका हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला होता है अपना साइन हाइपरबोलिक 8t, तो इसका होता है e की पावर 8t माइनस e की पावर माइनस का 8t अपॉन 2, एंड cos हाइपरबोलिक 8t इक्वल टू e की पावर 8t प्लस e की पावर माइनस का 8t अपॉन 2। अब ये देख लेना cos और sin का है ऊपर नीचे इंटरचेंज जो भी है, तो यहां से ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, ये सवाल है ना। अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये वाला इसका फॉर्मूला है या इसका फॉर्मूला था, आप इंटरचेंज करके उसको देख लेना एक बार, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है s अपॉन s की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 4 ये दे रखा है। तो सिंपल सा इस चीज को वही लॉजिक लगाते हैं, s अपॉन इसको मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2s² इंटू 2a², ये ऐड किया तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे मेरी ये क्या आइडेंटिटी बन गई मेरी। तो ये आइडेंटिटी बन गई, तो मैंने यहां से क्या किया s अपॉन, तो ये हो गया s² प्लस 2a² का स्क्वायर माइनस ये 2 2 जा 4, तो इसको लिख सकता हूं 2as का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई, तो s अपॉन s² प्लस 2a² माइनस का 2as, एक तो ये आएगा और एक आएगा s² प्लस का 2a² प्लस का 2as, ये आएगा। ये हो गया। अभी मैंने बताया था कि इसके और इसके नीचे हम माइनस बीच में साइन डाल के देखते तो क्या आता है, तो 1 अपॉन s² प्लस का 2a² माइनस का 2as माइनस 1 अपॉन s² प्लस 2a² प्लस का 2as, ये डाल दिया। अब एलसीएम लेके देखो क्या आता है, ऊपर s है तो ऊपर s ही आ रहा है क्या मेरा, है ना। तो ये जाएगा इस साइड, तो मैं इसको रफ में कर देता हूं, ये इधर जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर s² प्लस a² प्लस का 2as, ये इधर गया, और ये जाएगा इधर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का s², क्योंकि ये माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2a², 2a है ना यहाँ पे 2a, और प्लस का 2as, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये और ये जुड़ के 4as हो जाएगा। और मुझे ऊपर क्या चाहिए, ओनली s चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, इस 4a को हटाना पड़ेगा, तो मतलब डिवाइडेड बाय 4a। अब इसको सॉल्व करके देखो ये लाइन आ जाएगी, ये आ गया। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं दोबारा से, ये जैसे ये बनाया था हमने, तो 1 अपॉन 4a, तो यहाँ पर 1 अपॉन s², ये अब s का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर s का कोफिशिएंट कितना है 2a, इस 2a का आधा करा जाएगा तो कितना आएगा a, तो जो a आया है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है और उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है, और ये प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2as, ये हो गया। इसी तरीके से इसमें लगा देंगे माइनस 1 अपॉन s² प्लस का a² ऐड करना, माइनस का a² ऐड करना है, प्लस का 2a² प्लस का 2as, 1 2 और 3, मतलब एक तो ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, फॉर्मूला बना देंगे ऐसे, ये और ये वाली वैल्यू, ये फॉर्मूले में बन जाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, जिसपे मैंने एरो कर रखा है ना, तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, a² b² 2ab, तो ये हो गया आपका s माइनस a का होल स्क्वायर, ये वाली a² b² माइनस का 2ab मतलब s माइनस a का होल स्क्वायर, और माइनस a² 2a² से यहां से माइनस का a² आएगा, ये 1/4a माइनस s इधर a² b² प्लस का 2ab, तो यहां हो जाएगा s प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस a² से a² क्या था प्लस का a² आएगा, यहाँ पे भी प्लस का ही a² आएगा, क्योंकि यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब सिंपल था इसमें वही एक लॉजिक, क्योंकि यहाँ पर मुझे यहाँ पे a² तो यहाँ क्या चाहिए, मुझे a चाहिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे a का इंटू, तो a का डिवाइड भी देना पड़ेगा, तो यहाँ बैलेंस हो गया ये, क्लियर। तो यहाँ पर अपना 1 अपॉन 4a², s के साथ कोई चीज घट रही है वो e पर आती है, माइनस है तो 80 प्लस का हो जाएगा, तो ये a हट गया, a अपॉन s² प्लस a² क्या होता है साइन 80 का, माइनस s, यहाँ a अपॉन, यहाँ पर भी s के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ जुड़ रहा है तो माइनस का 80 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a अपॉन s² प्लस a² किसका हो गया साइन
80 का। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जिसमें से कॉमन निकाल के फिर वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे करके छोड़, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ऐसे, और क्वेश्चन नंबर आपका 6th एंड 7th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इसमें समझा रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं जिसमें एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये रहा। तो 8 क्वेश्चन नंबर को मैं यही बता देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब कहीं भी 1/s है ना, 1/s s²s³ तो 1/s प्लस 1 का होल क्यूब। तो जब भी कभी लाप्लास इनवर्स निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, 1/s का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t और dt, ये खत्म। यदि यहाँ 1/s² होता तो क्या होता, 2 बार इंटीग्रेशन होता, 0 से t ऐसे कर देते हैं, क्लियर, 0 से t। अब 1/s का मतलब खत्म। अब बचा क्या मेरा, ये बच गया, क्या बच गया, ये बच गया। अब इसका यहाँ पर लाप्लास लिखना पड़ेगा। लाप्लास लिखने का तरीका, s के साथ कोई चीज जुड़ रही है, घट रही है, वो किस पे जाती है, e पर। तो +1 है तो मतलब e की पावर माइनस का t हो जाएगा, ये 1 खत्म हो गया। अब 1/s⁻³ 1/s⁻³ का लाप्लास क्या होता है, इसमें एक कम पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 कर दो, या गामा 3, तो गामा 3 मतलब गामा 3, तो ये हो गया t² हो गया 2 × 1, तो ये हो गया t²/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये 1/s वाली प्रॉपर्टी है। यदि आप या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो जैसे इच्छा है, 1/s है तो उसको हम 0 से t इंटीग्रेशन dt लिख सकते हैं, जहां से 1/s हट गया। अब बचा जो भी चीज है उसका हमको लाप्लास निकालना है और वो यहां रख देना, उसका इंटीग्रेशन करना है 0 से t के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस टाइप से करना था, है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के। तो ये क्वेश्चन थ्योरम के क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। और एक लास्ट 10th वाला क्वेश्चन जिसमें आपका कुछ फंक्शन साइज दे रखा हुआ है, यहाँ फंक्शन दे रखे हैं ना, तो इसमें फंक्शन टाइप्स की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सबसे पहले कहती क्या है, आप स्टेटमेंट कभी कभी पूछी जा सकती है। तो सिंपल सा कोई भी फंक्शन दे रखा है आपका f(s), तो इसको आपको दो फंक्शन में तोड़ना है, f(s1) एंड f2s। मतलब कोई फंक्शन दे रखा है उसको पहले आपको दो फंक्शन में तोड़ना है और इसका इंडिविजुअली आपको लाप्लास इनवर्स निकाल देना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ f1s का और लाप्लास इनवर्स ऑफ f2s का। मतलब कोई भी एक फंक्शन दे रखा हो, पहले उनको दो फंक्शन में तोड़ देना है, उन दोनों का सेपरेटली आपको इनवर्स निकाल देना है। इनवर्स निकालने के बाद तो ये आपका क्या हो जाएगा, f(1t) आएगा एंड f(2t) आएगा, ये आ गया फंक्शन। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से t, क्लियर। और एक t की जगह पे तो u रखना है और एक t की जगह पे t माइनस का u रखना है, मतलब f(u) डॉट f(t माइनस का u du। ये होता है आपका कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट। मतलब कोई भी फंक्शन दे रखा है उसको दो फंक्शन में ब्रेक किया, उन दोनों का लाप्लास इनवर्स निकाला, लाप्लास इनवर्स निकालने पे वो फंक्शन ऑफ t बन जाएगा f1 ft, और एक t की जगह पे u पुट करना है, एक t की जगह पे t माइनस u पुट करना है और u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है जहां लिमिट आपकी 0 से t है। तो अब चलो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाला हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है f(s) इक्वल टू s/s² प्लस a² का होल स्क्वायर। तो इसको दो फंक्शन में तोड़ा आपने, एक तो 1/s² प्लस a² और एक अपना s/s² प्लस a²। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यही चीज आएगी। तो वही चीज मैंने दो फंक्शन में ब्रेक किया, उनका प्रोडक्ट आपका इसके बराबर आना चाहिए, सही। अब इसका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से इनवर्स निकाला जाए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा किसका, cos a t का। अब ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें कमी किसकी पड़ रही है, a की कमी हो रही है, तो मैंने a का इंटू किया और a का डिवाइड। हमेशा याद रखना जब सेपरेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड देना, फंक्शन का मत देना, s का कभी मत देना वरना दिक्कत आ जाएगी बहुत। तो यहां पर सिंपल सा ये हो गया, तो जिससे ये वाला आपका जो बन गया तो 1/a, तो ये आ गया sin at, ये हो गया। तो मतलब ये दो फंक्शन हो गए आपके ये वाले f ये करके। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा इनका 0 से t, ये 1/a वाला बाहर ये निकाल दिया sin a u, एक t की जगह पे तो आपको पुट करना है u, एक t की जगह पे t माइनस का u, तो cos a t माइनस का u du। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना, तो यहाँ पे sin a cos b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, मतलब 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये होती है।
और तो यहां पर मैंने क्या किया, 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड दे दिया, तो 1/2a लिमिट 0 से t, तो ये हो गया आपका साइन au प्लस, तो इसको अंदर इंटू कर दिया at माइनस का au प्लस साइन au माइनस, तो यहां अंदर इंटू करने पर at और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा au और du, ये हो गया। तो यहां 1/2a लिमिट 0 से t, तो ये हो जाएगा आपका साइन, इससे कैंसिल हो गया at प्लस साइन, ये और ये जोड़ के आपका 2au माइनस का at और du, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें u है क्या, u नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, कॉन्ट्रेंस। तो 1/2a, तो इधर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है क्या है, u इंटू कांस्टेंट साइन at, ये क्योंकि u के रिस्पेक्ट में इसमें u है ही नहीं है, तो सिंपल क्या होगा, u इंटू कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस अब साइन, क्योंकि इसमें तो u हैगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 2au माइनस का at, ये हो गया। अब u के मल्टीपल में क्या यहाँ पे 2 है, वो डिवाइड में आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है आपकी 0 से t। अब इसमें यहाँ पर जहां कहीं भी u दिखा है उसमें वैल्यू ये डालनी है और ये डालनी है, यहाँ पे डालने पर क्या मिला मेरे को, तो 1/2a, यहां डालने पर मिल गया मेरे को t साइन at, और यहां डाला तो 2at में से 80 गया, तो cos माइनस का cos 80 अपॉन 2a माइनस, अब लोअर लिमिट लगाऊंगा तो u की वैल्यू 0 डालने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, ये तो 0 माइनस का सिंबल ये रहा। अब यहां पर u की वैल्यू 0 डालने पर ये 0 हो गया, तो cos माइनस 80, cos माइनस का साइन बचा जाता तो cos 80 रहेगा, क्या आएगा, cos माइनस 80 अपॉन 2a, ये हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके मेरा क्या आ रहा है, 2a t साइन 80 माइनस का cos 80 अपॉन 2a, अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, और माइनस का साइन cos बाहर नहीं निकालता है, cos 80 अपॉन 2a, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो जिससे मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/2a t साइन 80, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा कॉन्वोल्यूशन करो तो। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेना, तो यहाँ पर एक s के साथ ये आ जाएगा, एक s के साथ यहाँ पर डाल देना, तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ आएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास cos 80 और cos bt, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी ये वाली लग जाएगी। अब 2 cos a cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो वहां इस सवाल में आप ये वाली आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनको ढंग से प्रिपेयर कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। अब क्वेश्चन आपका फाइंड द लाप्लास इनवर्स। यहाँ पर अब इन दो क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज क्या, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे ओनली फॉर एस से रिलेटेड थे, मगर यहाँ पर क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है ये आपका log s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1, तो यहाँ पर फंक्शन आ गया। अभी तक जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन थे वहां ओनली फॉर s का रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, है ना, तो हमने यहाँ पर लाप्लास इनवर्स निकालना है ना इसका। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, f ऑफ t तो आएगा निकल के, तो मैंने क्या किया, इसको इधर पहुंचा दिया। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t बराबर क्या है, log ऑफ s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1। लाप्लास इनवर्स ही तो निकालना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक f ऑफ t आएगा, तो इस वर्ड को इधर में लेके गया तो लाप्लास ऑफ f t इक्वल टू ये चीज आ जाएगी। अब मैं एक चीज याद रखना, इसको मैं यदि मैं मल्टीपल t ऑफ f ऑफ t कर दूं तो क्या आएगा, ये t का मल्टीपल करते तो क्या होता है, मैंने बताया था ना, t का मल्टीपल करते तो मेरे पास t का एक का किया तो माइनस 1 की पावर 1 d ओवर डी एस लॉग ऑफ s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लाप्लास ऑफ t ऑफ f ऑफ t इक्वल टू माइनस और ओवर ds, इसको मैंने क्या कर दिया, log ऑफ s प्लस 1 माइनस log ऑफ s माइनस 1, ये कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो,
तो log का डिफरेंशियल 1 अपॉन s प्लस 1 हो जाएगा और इसका करने पर माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 हो जाएगा। माइनस का अंदर इंटू कर दिया तो 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। तो ये चीज आ गई आपकी L t ऑफ f ऑफ t के साथ। क्लियर? अब इसको उधर लेके जाएंगे तो t f ऑफ t इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1। अब ये किसका होता है लाप्लास? तो ये होता है e की पावर माइनस है तो t का आएगा और ये किसका होता है e की पावर माइनस t का हो जाएगा। अब मुझे निकालना है f ऑफ t, तो f ऑफ t इक्वल टू, तो ये t क्या जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो e की पावर t माइनस e की पावर माइनस का t अपॉन t। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो मतलब आपका कोई भी यहाँ फंक्शन दे रखा है तो आपको सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब जैसे मैं इस सवाल को सॉल्व करने की बात करूं तो मैं क्या लेके चलूंगा इसे कि लाप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2 अपॉन s बराबर हमने क्या मान लिया f ऑफ t मान लिया। तो इधर चला गया तो क्या हो जाएगा लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू क्या आ रहा है tan इनवर्स 2 अपॉन s। मैंने t का मल्टीप्लिकेशन कर दिया t ऑफ f ऑफ t। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस d ओवर ds tan इनवर्स 2 अपॉन s। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, यहां कर देता हूं तो tan इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर 2 अपॉन s का स्क्वायर इनटू, अब इसका भी करना पड़ेगा तो इसे 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन s स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया माइनस, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया खत्म, ये वाला 2 इधर आ गया, इसको एलसीएम लूंगा तो ये s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 तो ये निकाल ही दिया इधर s स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहां से क्या आ गया 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ये आ गया। क्लियर? अब ये आपका इसका निकल के आ गया तो सिंपल सा यहां पर क्या हो जाएगा ये कि मेरे पास t f ऑफ t इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये किसका होता है, ये आपका साइन इनवर्स का होगा, है ना। तो यहां से साइन इनवर्स का हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा t f ऑफ t इक्वल टू साइन 2t और f ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी f ऑफ t इक्वल टू साइन 2t अपॉन t। तो आपका यदि कोई फंक्शन दे रखा है यहां पर, अभी तक तो क्या था इसमें लाप्लास इनवर्स निकाले तो ओनली s कहते तो वो डायरेक्ट हो रहे थे, यदि यहां फंक्शन कोई दे रखा है तो उसको करने का प्रोसेस ये है। तो आई होप आपको ये लाप्लास इनवर्स की सीरीज, लाप्लास वाला पूरी की पूरी जो सीरीज है 3 वीडियो की, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इसको जितने ज्यादा से ज्यादा लाइक है शेयर कर सकते हो शेयर करना और आई होप आपके एग्जाम में ये बहुत यूजफुल होगा। तो इसको ढंग से देखना और प्रिपेयर करना अपना पेपर। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।